दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए समय समय पर नियमों में छोटे मोटे बदलाव होते रहते हैं। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे YouTube पर आपको इससे संबंधित इससे ज़्यादा डिटेलिंग वीडियो नहीं मिलेगा। आज हम जा रहे हैं पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक वार्तालाप में शामिल होने के लिए टोकन लेने। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपना पूरा अनुभव साझा करूंगा। टोकन कैसे मिलता है, कहां से मिलता है, कितने बजे मिलता है, टोकन प्राप्त करने हेतु किन चीजों की आवश्यकता होती है, टोकन लेने के लिए क्या आधार कार्ड जरूरी है, क्या मास्क ले जाना जरूरी है, टोकन प्राप्त कर लेने के बाद एकांतिक वार्तालाप में कैसे शामिल होना है, टोकन मिल जाने के बाद गुरुजी के एकांतिक दर्शन कैसे करेंगे, एकांतिक दर्शन के लिए कहाँ पहुँचना है, कितने बजे पहुँचना है, अगर 2 दिन रुकने का समय ना हो तो सेम डे दिन के समय में गुरुजी के दर्शन किए जा सकते हैं क्या सत्संग में शामिल होने के लिए टोकन अलग से लेना होगा, सत्संग के लिए टोकन कब और कहाँ मिलता है, आदि समस्त जानकारियाँ आपको इस एक वीडियो में ही मिल जाएंगी। इससे संबंधित सभी लेटेस्ट जानकारियाँ और नियमों के साथ साथ अलग अलग माध्यमों से आपके जो सवाल जो क्वेरी हमें प्राप्त हुई है उन सभी के उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो हम आ चुके हैं पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम श्री राधा केली कुंज, जिस सोसाइटी में और सोसाइटी के एंट्रेंस पर वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर भक्ति वेदांता हॉस्पिटल के ठीक सामने ही ये कॉलोनी पड़ती है। देखिए ये है भक्ति वेदांता हॉस्पिटल और उसके ठीक सामने ये श्री राधा रमन बिहारी कॉलोनी का ये बोर्ड लगा है जिसमें पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम है। यदि आप अपने वाहन से आए हैं तो जान लें इस समय गेट के अंदर किसी भी वाहन का प्रवेश मना है। महाराज जी के शिष्यों द्वारा सभी वाहनों को बाहर ही रोक दिया जाता है, तो आपको अपने वाहन को भी कहीं बाहर ही खड़ा करना होगा। हमने भी बाहर ही अपने वाहन को पार्क कर दिया है। तो चलिए फिर अब अंदर चलते हैं। इस साइडों में कुछ दुकानें लगी हुई है जहाँ से आप पूज्य गुरुजी की तस्वीरें खरीद सकते हैं। माला, पुस्तक, चंदन व अन्य पूजा सामग्री इत्यादि लेना चाहते हैं तो यहाँ से खरीद सकते हैं। इसमें कुछ कदम अंदर चलने के बाद राइट हैंड पर एक टर्न आता है। देखिए सामने लिखा भी है संत निवास श्री हित राधा केली कुंज, तो यहीं से मुड़ जाना है। इसी में सबसे लास्ट में पूज्य गुरुजी का आश्रम है। यहाँ पर भी आपको साइडों में कुछ शॉप मिल जाएंगी जहाँ से आप माला, पुस्तक, तस्वीर इत्यादि खरीद सकते हैं। इसी में लेफ्ट साइड में इस एरिया में प्रसादी चल रही है जिसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। फिलहाल यहाँ से आगे चलते हैं। इस पूरी कॉलोनी में ही भक्तों का तांता ऐसे ही लगा रहता है। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है या आप गुरुजी से जुड़े हुए हैं तो आप जानते ही होंगे कि रात में लगभग 2 से 3 बजे के बीच में गुरुजी अपने निवास स्थान से यहाँ आने के लिए प्रस्थान करते हैं और उनके दर्शन के लिए, उनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए हजारों भक्त पूरे मार्ग में खड़े हो जाते हैं और सैकड़ों भक्त महाराज जी के काफले में शामिल होते हुए आश्रम तक आते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद जिनके पास सत्संग में शामिल होने के लिए टोकन होता है उनको हॉल में प्रवेश दे दिया जाता है और बाकी लोग सत्संग हॉल के बाहर बैठकर स्क्रीन पर लाइव सत्संग सुन सकते हैं। सत्संग में शामिल होने के लिए टोकन कहां और कब मिलता है इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। कुछ लोग जो बाहर से आते हैं, बुजुर्ग हैं या किसी वजह से रात में परिक्रमा मार्ग पर खड़े होकर दर्शन नहीं कर सकते और वो सेम डे पूज्य गुरुजी के दर्शन करना चाहते हैं तो वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक आश्रम पहुंचकर दर्शन कर सकते हैं, परंतु ये दर्शन मात्र कुछ क्षणों के लिए ही होते हैं। इसके लिए आपको सत्संग हॉल के बाहर ही बैठा दिया जाता है और फिर एक एक करके दर्शनों के लिए भेजा जाता है। हम जब लास्ट टाइम यहाँ आए थे तब ऐसा नहीं था, शायद यहाँ हमें पता नहीं था उस टाइम इस बारे में, परंतु इस बार क्योंकि सुबह 9 बजे टोकन बंटने का समय होता है इसलिए हम सुबह करीब 8:30 बजे तक आश्रम पहुँच गए थे और यहाँ पहुँचकर हमें पता चला कि यहाँ तो अभी पूज्य गुरुदेव के दर्शनों के लिए लाइन लगी है। इस समय भी हम महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। ये जानकर हम तो बहुत खुश हो गए कि चलो टोकन लेके एकांतिक वार्तालाप में तो कल शामिल हो ही जाएंगे, परंतु आज भी हमें पूज्य गुरुदेव के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो हम भी लाइन में बैठ गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। महाराज जी के दर्शनों के लिए कई लोग पहले से ही लाइन में बैठे थे। आगे लेडीजों की लाइन थी और पीछे कुछ दूरी पर जेंट्स की। हम भी दर्शन पाने की इच्छा से यहीं बैठ गए। महाराज जी के सेवकों द्वारा 10-10 करके लोगों को आगे बुलाया जा रहा था और एक एक करके गेट के अंदर भेज दिया जा रहा था। अब हमारा भी नंबर आ गया था और हमें भी महाराज जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ एक बात मैं पहले ही बता दूं, ये जो दर्शन होते हैं वो मात्र कुछ क्षणों के लिए ही होते हैं। इसमें गेट के अंदर पहुँचते ही कुछ सीढ़ियाँ आती हैं। 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद महाराज जी के सेवक खड़े होते हैं और वो दूर से ही पूज्य गुरुजी के दर्शन करवाते जाते हैं और बाहर भेजते जाते हैं। तो महाराज जी के दर्शन करके खुशी तो बहुत हुई, परंतु ये कुछ क्षणों के ही दर्शन थे जो कि बहुत दूर से ही मिले थे, तो अभी मन नहीं भरा था। तो अब हमें एकांतिक वार्तालाप के लिए टोकन लेना था। वैसे तो प्राय 9 बजे तक टोकन वितरण प्रारंभ हो जाता है, परंतु आज कीर्तन थोड़ा लेट तक चला इसलिए टोकन भी देर से ही वितरण होना शुरू हुए।
अब लगभग 10:30 बजे एकांतिक वार्तालाप के लिए टोकन की लाइन लगना शुरू हो गई थी। हमने भी लाइन में लगकर आखिरकार टोकन प्राप्त कर ही लिया। हमें कल की डेट के लिए एकांतिक दर्शनों का टोकन मिला है, जो कि कुछ इस तरह का होता है। ये इसमें सबसे पहले एक कोड लिखा होता है, फिर डेट और टाइम। टोकन मिलने के बाद आपको अपना आधार कार्ड दिखा के अपना नाम रजिस्टर में लिखाना होता है और फिर अगले दिन पीछे वाले गेट पर पहुंचना होता है। आगे मैं ये भी बता दूंगा कि पीछे वाले गेट में कहाँ से जाएंगे। यहाँ एक सवाल है जो अक्सर लोग पूछा करते हैं कि क्या जितने लोगों को टोकन मिलता है सभी लोग महाराज जी से प्रश्न पूछ सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, सभी लोग उनसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। दरअसल टोकन वितरण के समय पूज्य गुरुजी के वरिष्ठ शिष्य वहाँ मौजूद रहते हैं और वो वहीं पर आपका प्रश्न सुनते हैं कि आप गुरुजी से क्या पूछना चाहते हैं। ज्यादातर सवालों के जवाब तो गुरुजी के शिष्य स्वयं ही देकर वहीं आपको संतुष्ट कर देते हैं। उनमें से यदि कोई ऐसा प्रश्न हो जिनका उत्तर वो संतुष्टपूर्ण ना दे पाए और उन्हें लगे कि इसका सही मार्गदर्शन स्वयं गुरुजी ही कर सकते हैं, तब वो आपका प्रश्न नोट कर लेते हैं और अगले दिन आपकी मौजूदगी में एकांतिक वार्तालाप में पूछते हैं। बाकी लोगों को जिनके प्रश्नों के उत्तर स्वयं गुरुजी के शिष्य ही दे देते हैं, उन्हें एकांतिक दर्शन का टोकन दे दिया जाता है और उन्हें अगले दिन एकांतिक दर्शनों के लिए आने को कह दिया जाता है। यहाँ कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि अगर हमें सत्संग में भी शामिल होना हो तो क्या उसके लिए अलग से कोई टोकन लेना होगा या इसी टोकन से हम सत्संग में भी शामिल हो पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि सत्संग के लिए आपको अलग से टोकन लेना होता है। उसके लिए अलग समय पर अलग लाइन लगती है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बता दूंगा। फिलहाल एकांतिक दर्शन का टोकन मिलने के बाद आप चाहें तो यहाँ प्रसादी भी ग्रहण कर सकते हैं। हमें तो आज टोकन लेते लेते लगभग 11 बज गए थे, बहुत भूख भी लगाई थी, तो हमने भी यहीं प्रसादी ग्रहण की। सच में जब भोजन प्रसाद बन जाता है तो उसका स्वाद अमृत के समान हो जाता है। तो यहीं पर इस जगह से थाली लेकर अंदर जाते हैं और वहाँ लाइन बाई लाइन पूड़ी, सब्जी, कड़ी, चावल या जो कुछ भी उस समय वहाँ मौजूद होता है वो लेते जाते हैं और वहीं बैठकर प्रसादी ग्रहण कर सभी भक्त अपनी थाली स्वयं ही मांज कर जहाँ से थाली ली थी वहीं पर दे देते हैं। इसके बाद अगले दिन हम ठीक 7:30 बजे आश्रम पहुंच गए थे। हमें टोकन में 7:30 बजे का ही टाइम दिया गया था। जब आप अगले दिन एकांतिक दर्शन के लिए आते हैं तो आपको पीछे वाले रास्ते पर आना होता है। उसके लिए आप ये कॉलोनी का गेट है जिससे हम कल आश्रम आए थे, इसके बगल में ये श्री राधा पैलेस है। इसके आगे एक बिल्डिंग और है और उसके जस्ट बगल में एक रास्ता गया है, आपको यहीं से जाना है। ये जो गौतम ऋषि आश्रम का बोर्ड दिख रहा है, बस यहीं से वो रास्ता गया है, आपको यहीं से अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद वहाँ मौजूद गुरुजी के शिष्यों को आपको अपना टोकन दिखाना होता है और अपना नाम बताना होता है। वो रजिस्टर में देख के आपका नाम वेरीफाई करते हैं और फिर आपको आगे भेज दिया जाता है। वहाँ सभी भक्तों को पहले वहीं बाहर बैठा दिया जाता है और फिर 10-20 लोग करके अंदर भेजा जाता है। एक बात का आप यहाँ विशेष ध्यान रखें कि अंदर आप कोई भी बड़ा बैग या खाने पीने का कोई भी सामान नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ तक कि पानी की बोतल भी अंदर ले जाना मना है, इसलिए आप ख्याल रखें। फिर भी यदि कोई भूल से या अनजाने में बैग या कुछ और अंदर ले ही आया है तो कोई बात नहीं, अंदर प्रवेश करने से पहले आप वो सब आप वहाँ जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ही नंबर के 2 टोकन दे दिए जाते हैं, जिसमें एक टोकन आप बैग पर लगा दीजिए और दूसरा अपने साथ ले जाइए और वापस बाहर आने के बाद टोकन दिखाकर अपना बैग ले लीजिए। वाटिका में अंदर प्रवेश करते ही एक अलग ही अनुभूति होती है। चारों तरफ हरियाली, सुंदर सुंदर फूल और पौधे देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। सुंदर सुंदर रंगोलियां कितनी मनोहर लग रही हैं। फाउंटेन, सच में आप खुद ही देखिए। सभी को पूरा वन विहार कराते हुए गुरुजी की कक्ष तक ले जाया जाता है। ये सब देख के मन अति प्रसन्न हो जाता है। पूरा वन विहार करते हुए अब पूज्य गुरुजी के दर्शनों के लिए 5-7 लोगों को बारी बारी करके कक्ष में भेजा जाता है, जहां पूज्य गुरुदेव अपना आसन पर विराजमान होते हैं। इतने पास से दर्शन करके उनसे बात करके सच में मैं तो धन्य हो गया। उस समय जो खुशी मिल रही थी सच में बयां नहीं कर सकता। जब आप खुद आएंगे तब आप खुद ही महसूस करेंगे। अगर सभी को जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बार संक्षेप में भी मैं आपके सवालों का जवाब दे देता हूँ। पहला सवाल, एकांतिक दर्शन के लिए कितने दिन का समय लेके आना होगा? तो यहाँ एकांतिक दर्शन के लिए कम से कम आपको 2 दिन का समय लेके आना होगा, क्योंकि पहले दिन आपको टोकन मिलेगा, तब अगले दिन आप एकांतिक दर्शन कर पाएंगे। अगला सवाल, टोकन वितरण का निश्चित समय क्या है? तो इसका वैसे तो सुबह 9-9:30 बजे तक टोकन वितरण शुरू कर दिया जाता है, परंतु टोकन वितरण का कार्यक्रम कीर्तन समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। जब तक कीर्तन समाप्त नहीं हो जाता तब तक टोकन वितरण नहीं किया जाता। अगला सवाल, सत्संग में शामिल होने के लिए टोकन कब और कहां से मिलता है?
तो सत्संग में शामिल होने के लिए टोकन यहीं से मिलता है, परंतु उसका समय दोपहर 12 बजे से होता है। सत्संग में शामिल होने के लिए आपको दोपहर 12 बजे से पहले ही लाइन में लग जाना है। ध्यान रहे कि सभी टोकनों की संख्या सीमित होती है, तो समय से लाइन में लग जाएं। अगला सवाल, क्या टोकन के लिए कोई शुल्क देना होता है? नहीं जी, टोकन के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता। ये पूर्णतः निःशुल्क होता है। ये तो सिर्फ भीड़ को कंट्रोल करने के लिए गुरुजी की तरफ से व्यवस्था की गई है। अगला सवाल, क्या टोकन लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी है? जी हाँ, आधार कार्ड जरूरी तो है, क्योंकि टोकन मिलने के बाद आपका आधार कार्ड देखकर ही रजिस्टर में नाम लिखा जाता है। परंतु यदि आप आधार कार्ड अपने साथ नहीं ला पाए हैं तो आप अपने मोबाइल में आधार कार्ड का फोटो भी दिखा सकते हैं, वो भी मान्य होगा। अगला सवाल, एकांतिक दर्शन में मास्क ले जाना जरूरी होता है क्या? जी हाँ, मास्क बहुत जरूरी होता है, परंतु यदि आपके पास मास्क नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहीं पर गुरुजी के शिष्यों द्वारा सभी को मास्क प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगला सवाल है कि यदि हम जल्दी पहुंचकर सबसे आगे लग जाएं तो क्या बिना टोकन के भी प्रवेश मिल सकता है? तो नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिना टोकन के प्रवेश नहीं मिलता। आशा है आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हमने इस वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल में सभी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। फिर भी यदि कोई डिटेल हमसे मिस हो गई हो या इससे संबंधित आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर हाजिरी अवश्य लगाएं। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री जी आपका कल्याण करें।